बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था और बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम सब्जेक्ट रिवील करने वाले हैं जो हम पहले पढ़ेंगे। तो वो सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। हम इसके बाद यानी कि जो हमारा लेक्चर होगा आगे उसमें डायरेक्टली मैं लेक्चर स्टार्ट भी कर दूँगी। तो जो पहला सब्जेक्ट है हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर मैंने क्यों चूज किया, इसकी बहुत सिंपल वजह है कि ग्रेड 1 से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक के स्टूडेंट का एक मेजर सब्जेक्ट होता है इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर। तो आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे पहली चीज़ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, इससे आपको क्या समझ आ रही है इस लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक? क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच क्या होती है? यानी कि अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं कुछ सेंटेंसेस यूज कर रही हूँ, इसके टुकड़े। पार्ट्स क्या होता है? टुकड़े। किस चीज के? स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि हम आज ये पढ़ने लगे हैं कि इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो टोटल हैं कितने, उनका काम जो है वो तो हम अलग अलग ऑब्वियसली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम पहले समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो जब भी मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस यूज करूंगी उसमें कुछ पार्ट्स जो होंगे, ठीक है। हर पार्ट का अपना एक काम होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हम आगे की वीडियोस में पढ़ने जा रहे हैं। तो जनाब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो टोटल हैं 8। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। उनके नाम क्या हैं? यहाँ पे मैंने स्क्रीन में लिखे हुए हैं, साथ में बता भी देती हूँ। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction एंड इंटरजेक्शन। हर पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस में अपना काम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी मैं एक सेंटेंस हम सेंटेंस यूज करते हैं उसमें हर वर्ड का अपना काम होता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल मैं एक घर की देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर बना रही हूँ तो उसमें घर में हमारे घरों में जो ड्राइंग रूम होता है उसका अपना काम होता है। वो सिटिंग एरिया समझा जाता है जहाँ पे गेस्ट भी आके बैठते हैं और घर वाले भी आके बैठते हैं। इसके अलावा बेडरूम है, बेडरूम सोने के लिए और दूसरे कामों के लिए होता है। इसके अलावा हमारे घर में घर के समझे आप पिलर्स को देख लें। पिलर्स क्या करते हैं? घर को, घर की जो छत होती है उसको सहारा देते हैं। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर में ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हर पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस में अपना काम होता है। ठीक है, ये हम आगे समझेंगे। हर पार्ट ऑफ स्पीच की अलग वीडियो होगी, वो आप लोगों ने जरूर देखनी है ताकि आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में हमने जो चीजें की हैं वो है, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि आज की वीडियो में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने बताया कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है तो वो है इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में ही जो हम सबसे पहली चीज सीखने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। और फिर हमने देखा कि वो कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में यूज होते हैं। तो एंड में मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और अगर कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।